हेलो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस वाले जो एक्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, ठीक, वो मैंने सभी यहाँ पर लिख दिए हैं और हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे और आपको उसको अच्छे से सुनते जाना है और उसके बाद उसको याद कर लेना है। ठीक, तो क्या है, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था ना, ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कंट्रोल एंड रेगुलेट करने वाली थी किसको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स चल रहे थे इंडिया में। ठीक है, तो उसको क्या है, ये रेगुलेट एंड क्या करने वाली थी, कंट्रोल करने वाली थी इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। ठीक है, और इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था, इसी एक्ट ने क्या किया था, रिकग्नाइज्ड किया था किसको, पहली बार। देखिए ये पहली बार, फर्स्ट टाइम है ना, जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में से ये जो पहली बार है ना, इसी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इट रिकग्नाइज्ड फर्स्ट टाइम, क्या किया था इसने, जो फंक्शंस हैं, किसके फंक्शन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शन थे उसको इसने रिकग्नाइज किया था। और फंक्शन जो कौन से फंक्शन थे, ये फंक्शन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन किससे रिलेटेड थे ये फंक्शन, ये फंक्शन थे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन थे ना वो आपके इसमें रिकॉग्नाइज्ड किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ था, इसी एक्ट के माध्यम से फाउंडेशन हुआ था किसका, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन का जो है ना, वो इसी एक्ट के माध्यम से फाउंडेशन हुआ था। ठीक, अब इसके हम बात करते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, तो अब हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन से मेन पॉइंट है, तो पहले क्या होता था ना, इस एक्ट के आने से पहले जो गवर्नर होता था ना बंगाल का, उसको बोलते थे गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन अब इस एक्ट ने क्या किया कि अब उसको गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसके साथ ही जो गवर्नर जनरल था ना, इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, 4 मेंबर्स, कितने मेंबर्स, 4 मेंबर्स इसके साथ जो दिए गए, तो वो 4 मेंबर्स को क्या कहा जाने लगा, उसको कहते थे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या बोलते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या बोलते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये आपको ध्यान रखना है। इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का। कब हुआ, 1774, यानी कि इस एक्ट के आने के 1 साल बाद ही क्या हो गया था, मतलब 1774 में सुप्रीम कोर्ट का जो है इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। ठीक है, और कहां पर हुआ था, कलकत्ता में। कहां पर हुआ था, कलकत्ता में। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक बात, ये जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप बताइए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो आपने क्या टिक लगाना है, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमने ये कर लिया। इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। इसने क्या किया, रोकथाम की, किसके ऊपर, जो कंपनी के सर्वेंट थे ना, उनको क्या करने में, आप क्या है कि ब्राइब नहीं ले सकते, जो प्रेजेंट हैं ये भी, मतलब उपहार वगैरह जो जनता है उससे नहीं ले सकते। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ब्राइब, जो रिश्वतखोरी चलती थी ना, तो वो उन्होंने क्या किया कि ये आप कम काम जो है ये बंद कर दो। ठीक है, क्या लेना, ब्राइब्स लेना, ये काम आप बंद कर दीजिए। तो ये बात इसी एक्ट के माध्यम से हुई। अब क्या था, इसी एक्ट के जरिए जो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल जो है ना मजबूत करने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है,
इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या थे, एक बॉडी थी, इसको इसने क्या किया, इस्टेब्लिश किया। ठीक, इसने इसको क्या किया, बनाया। क्या बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसका काम क्या था, इसका काम था टू रिपोर्ट ऑन रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। मतलब क्या था कि रिपोर्ट बनानी है किसके ऊपर, ये जो रिवेन्यू, मतलब जो अंग्रेज लोग थे ये रिवेन्यू इकट्ठा करते थे, ठीक है, जो सिविल मामले होते थे और मिलिट्री अफेयर्स होते थे ना, इसके ऊपर ये रिपोर्ट बनाता था। और ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे ये क्या, इसको भेजते थे। जो मतलब इसको क्या होता था, इससे इसको पता चलता रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये जो है ना, कि इंडिया में क्या कुछ चल रहा है, तो उसको मतलब समझने में अच्छे से ये हमें इंडिया को कैसे रेगुलेट करना चाहिए, तो ये उससे इनको ये मतलब पता चलता रहता था। तो इसलिए इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है बनाया था, एक ऐसी बॉडी का मतलब निर्माण किया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यही मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 जो है एक्ट आया था, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भेजा था। ठीक है, तो ये था ना, मतलब इसको आपको, ये वाले पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, और इसी में से क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिया जाता है।